कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी के क्षति के क्या रीजन है, क्या कारण है, वो अपन 1 बाय 1 करके देख रहे थे। पहला अपन ने देखा था हैबिटियल एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब आवासीय क्षति और विखंडन। नेक्स्ट अपन ने देखा था ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स अति दोहन। ये जो ह्यूमन बींग्स है उनकी जो एक्टिविटी से जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिससे कि जो नेचुरल रिसोर्स है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा रहा है। प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर जो भी प्लांट्स ह्यूमन बींग्स जो यूज करती है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब अति दोहन उनका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो उससे रिलेटेड जो स्पीसीज है वो भी क्या हो रही है, डिस्टिंक्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है। नेक्स्ट जो है एलियंस स्पीसीज इन्वेजन, मतलब विदेशी जो आक्रमणकारी जो जातियां हैं, जो विदेशी आक्रमण बाहरी जो जातियां हैं उनकी वजह से भी कुछ अपने जो स्पीसीज है वो जो प्रॉपर जो हैबिट में जहाँ पर ये हैबिट है उनकी प्रॉपर जहाँ पे रहती है वो स्पीसीज क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कॉमन एग्जांपल है अपने ये जो पार्थेनियम जिसको अपन गाजर घास बोलते हैं, या जो आइकोर्निया या पिस्टिया आइकोर्निया जो है जलकुंभी, जब इसका जो ये है ये क्या है, विदेशी जातियां हैं, और ये जब इनका अपन किसी दूसरी स्पीसीज के पर्टिकुलर हैबिट में इनका आगमन होता है तो ये क्या करती है, उस जो प्रॉपर स्पीसीज है, वो जो प्रॉपरली जो स्पीसीज है, जो नेचुरल जो आवास में जो स्पीसीज रह रही है वो इनकी वजह से क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, कम हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। तो कम हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इसमें जो एलियन स्पीशीज विदेशी जातियां, जो जातियों का जो आक्रमण है, विदेशी जातियों का जो आक्रमण है, इससे जो नेचर के अंदर जहां पर जो प्रॉपर जो स्पीशीज रह रही है उनका क्या हो जाए, या तो वो कम हो जाए या विलुप्त हो जाए आक्रमणकारी जातियों की वजह से। तो इसका एग्जांपल है कि जब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एग्जांपल है कि ये जो नील नदी है, नील नदी के अंदर जो फिशेज होती है, जिसको जो एक फिशेज नील नदी के अंदर की जो मछलियां हैं, तो इसमें नील नदी के अंदर क्या करते हैं अपन, जो प्रीडेटर फिश है जिसका नाम नाइल पर्च एक फिश है जिसको अपन प्रीडेटर भी बोलते हैं। नाइल पर्च एक फिश की स्पीसीज है जो नील नदी के अंदर जैसे पूर्वी अफ्रीका जो है उसकी झील में से इसको लाया जाता है। नील नदी के अंदर जब इसको डाला जाता है, नील नदी की मछली है, जब इसको पूर्वी अफ्रीका की किसी झील के अंदर लेके जाया जाता है तो वहां पर पूर्वी अफ्रीका के अंदर जो रहने वाली सिचलिड जो फिश है, कौन सी, सिचलिड जो फिश है, ये एक सिचलिड स्पीसीज है, फिश की एक जाति है। जब नील नदी के अंदर पाई जाने वाली नाइल पर्च जो कि क्या है, एक प्रीडेटर फिश है, परभक्षी मछली है, जब इस फिश को जो पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील के अंदर डाला जाता है, पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील के अंदर इसको जब डाला जाता है इसको, तो ये क्या करती है, प्रीडेटर है, ये वहां मिलने वाली सिचलिड फिश जो है इनकी वजह से सिचलिड फिश क्या हो जाती है, या तो कम हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। एनसीईआरटी में लिख रखा है कि 200 जातियां सिचलिड फिश की 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल अपने वीडीसाइड जो है, जो वीड्स हैं, जो खरपतवार है, जैसे खरपतवारों की कुछ आक्रामक जातियां जैसे गाजर घास जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसके गाजर घास या पार्थेनियम ग्रास भी बोलते हैं। जब इसको किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या वहां पर लाया जाता है तो वहां पर मिलने वाली कुछ विशेष जातियां इसकी वजह से क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। ये क्या है,
विदेशी आक्रमणकारी जातियों की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, वहां की जातियां क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। फोर्थ इसका एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी लॉस का जैव विविधता क्षति का को एक्सटिंक्शन। इसका मतलब होता है कि सह विलुप्तता, मतलब कि यदि किसी एक जाति के विलुप्त होने से उस पे डिपेंडेंट किसी अदर जाति, अब इसमें जो एग्जाम्पल अपन लेते हैं सह विलुप्तता क्या होती है, इसके अंदर वो एग्जाम्पल आते हैं जो ओब्लिगेट होते हैं। जैसे मान लो कि अपन ने पहले पढ़ा था फिग और वेस्प जातियां, जिनके अंदर जो रिलेशन मिलता है वो कौन सा मिलता है, म्यूचुअलिज्म का। कौन सा, म्यूचुअलिज्म का इसके अंदर रिलेशन पाया जाता है, सहोपकारिता का जो एग्जाम्पल है उसमें अपन ने इसमें देखा था कि जो म्यूचुअलिज्म जो शो करने वाले जो एनिमल्स या प्लांट होते हैं उनमें सह विलुप्तता पाई जाती है। कैसे, जैसे फिग की स्पीसीज है, फिग मतलब ये जो अंजीर है, तो अंजीर के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो पॉलिनेशन है वो वेस्प जातियां, जैसे ये अपने इंसेक्ट हैं जैसे बी वगैरह जो है, मधुमक्खी बीज जो बी हैं जो मधुमक्खी हैं जो ये वेस्प जातियां इनको बोलते हैं, इनकी वजह से इनके फ्लावर का क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अगर यहाँ पर इसको बी को या मधुमक्खियों को विलुप्त कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो ये फिग की जो स्पीसीज है ये भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद ये विलुप्त हो जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, को एक्सटिंक्शन का, को एक्सटिंक्शन सह विलुप्तता का एग्जाम्पल। इसके अंदर एक एग्जाम्पल अपन और ले सकते हैं, जैसे होस्ट जो है, जैसे होस्ट है कोई भी फिश है, जैसे अपन ने इसमें देखा था कि जो एनिमल्स या प्लांट है, जो एनिमल्स या प्लांट है या जो होस्ट जातियां होती हैं, जैसे एक होस्ट फिश की कोई स्पीसीज है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, यदि कोई होस्ट है परपोषी जो है जो इस फिश के ऊपर डिपेंड है, जो फिश के ऊपर डिपेंडेंट है, ये क्या है, होस्ट फिश है, तो इसके ऊपर जो डिपेंड होने वाले जो पैरासाइट एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर इस फिश को यहाँ से हटा दिया जाए तो इसके ऊपर डिपेंडेंट पैरासाइट भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉसेज हो जाएगा। तो ये अपन ने 4 एग्जाम्पल, मेनली 4 पॉइंट है जो जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारण माने जाते हैं। इसके बाद आता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण आवश्यक क्यों है। तो बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए देखो इसको अपन 3 श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है नैरो या संकीर्ण उपयोगी, यूटिलिटेरियन या नैरो जो संकीर्ण जो उपयोगिता है वो देखते हैं। दूसरा इसमें अपन देखते हैं लार्ज या ब्रॉडली उपयोगी, जो बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में जो उपयोगी भाग है वो देखते हैं। थर्ड अपन देखते हैं एथिकल या नैतिक जो पार्ट है वो देखते हैं कि ये जो एथिकल पार्ट क्या होता है जिससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन संरक्षण हम कर सकें। पहला तो व्यापक उपयोगी रूप होता है जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या संरक्षण करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं मेनली इसके 3 रीजन मैंने बताए हैं, एक तो संकीर्ण, एक व्यापक, नैरो, लार्ज एंड एथिकल, नैरो, लार्ज एंड एथिकल। तो ये तीनों अपन देखते हैं 1 बाय 1 करके, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देख रहे थे अपन कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक होता है और ये कैसे किया जाता है, ये अपन देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता क्या है, तो ये 3 प्रकार से अपन इसको कंजर्व करने के लिए
अपनी जो उपयोगिता है वो मेनली कितनी है, 3 उपयोगिता है। उसके लिए अपने को ये जो यूटिलिटी है या यूटिलेरियन जो इसके अंदर अपन देखते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो है ये इसके उपयोग हैं, अपने लिए उपयोगी उपयोग हैं। तीसरा जो है वो है एथिकल या नैतिक, जिसके लिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला है नैरो यूटिलिटेरियन या संकीर्ण रूप से उपयोगी, जो इसके लिए आवश्यक है वो क्या है, संकीर्ण रूप से उपयोगी। ये डायरेक्टली क्या है, जो डायरेक्टली जो अपने उपयोग, ये डायरेक्टली जो अपने इनसे फायदा होता है वही क्या है, इसके अंदर संकीर्ण रूप से उपयोगी कार्य होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी से हमें जो उपयोग होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी से जो हमें प्रॉफिट होता है, या इसको अपन बोलते हैं पहला संकीर्ण रूप से उपयोगी नैरोली यूटिलिटेरियन। इसमें क्या होता है, ये जितने भी अपने जो प्रकृति से हमें डायरेक्टली जो इकोनॉमिकली प्रॉफिट होता है वो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे जितनी भी ये फूड प्रोडक्ट हैं ये हमें बायो कंजर्वेशन होगा तभी मिलेगा। दूसरा इसके अंदर अपन यूज करते हैं क्या, रेसे वगैरह मिलते हैं, ईंधन मिलता है, ईंधन के अलावा और क्या है, जैसे वुड वगैरह लकड़ियां जो हैं, और जो फूड पार्टिकल्स हैं, फूड हैं, वो किससे मिलेंगे अपने को, ये जो उपयोगी पार्ट है या उपयोगी जो वस्तुएं हैं जो हमें प्राप्त होती है, इनको अपन इंक्लूड करते हैं संकीर्ण रूप से उपयोगी या नैरोली यूटिलिटेरियन पार्ट के अंदर। दूसरा है इसके अंदर व्यापक रूप से उपयोगी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये पार्ट जो होता है इसके अंदर आता है जैसे इकोसिस्टम की जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपने को कहाँ से मिलती है, वो ब्रॉडली यूज होती है। जितने भी इकोसिस्टम के अंदर जो भी इकोसिस्टम के जो पार्ट होते हैं बायोटिक, और जो बायोटिक पार्ट होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ब्रॉडली लेवल पे ऑक्सीजन उनको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए अपन इकोसिस्टम कंजर्वेशन आवश्यक मानते हैं। अगर ये बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कंजर्व्ड नहीं रहेगी, संरक्षित नहीं रहेगी, तो जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन पार्ट है वो अपने को अवेलेबल नहीं होगा। इसके अंदर फर्स्ट अपन लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मिलती है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हमें व्यापक रूप से या ब्रॉडली रूप से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। और मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है ये हमें जो अर्थ के जो अमेजोन जो फॉरेस्ट हैं, जिनको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं अपन, वहाँ से टोटल जो ऑक्सीजन है, जो इन्वायरमेंट में टोटल ऑक्सीजन है, उसका 20% पार्ट हमें किससे मिलता है, अमेजोन फॉरेस्ट से। और ये ब्रॉडली यूज होने वाला कंपोनेंट है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन इसमें देते हैं कि जो पोलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो पोलिनेशन प्रोसेस होता है, जो परागण होता है, वो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। यदि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो जाती है तो वो उसके लिए पोलिनेशन जो है, पोलिनेशन प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसके लिए जो पोलिनेशन प्रक्रिया है जो इंसेक्ट के थ्रू होती है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो फल्स वगैरह जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, फ्रूट हैं, फ्लावर है, ये सब हमें किससे मिलते हैं, जिनका अपन यूज करते हैं किससे, वो मिलते हैं पोलिनेशन प्रोसेस से। फर्स्ट अपन ने ऑक्सीजन देखा, नेक्स्ट सेकंड जो अपन देखा इसके अंदर पोलिनेशन। थर्ड अपन देखते हैं जितने भी अपने जो
ये प्रोसेस, ये जो होते हैं सौंदर्य जो वस्तुएं होती हैं, प्रसाधन जो होते हैं, ये भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। और ये डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, इनके प्लांट पे डिपेंड करते हैं। और इसके लिए भी क्या बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जो एथिकल, जो नैतिक जो संरक्षण है, इनके लिए नैतिक संरक्षण जरूरी है। नैतिक का मतलब हो गया कि अगर अपन कंजर्व्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या जैव विविधता को संरक्षित रखेंगे तो इस इकोसिस्टम के अंदर मिलने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या होगी, डेथ नहीं होगी, वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, एक नैतिक प्रोसेस हो गया जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आवश्यक होता है। अब इसमें पॉइंट आता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करें, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो विविध प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स हैं, उनको संरक्षित कैसे किया जाए। तो इसके लिए दो प्रोसेस अपन देखते हैं। एक तो होता है स्व स्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन या स्व स्थानीय संरक्षण। तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होगा, स्व स्थानीय जो संरक्षण होता है वो इनसाइड या ऑन साइड वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन एक होता है, इसके अंदर कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करें। नेक्स्ट होता है इसके अंदर एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू स्व स्थाने, इन सीटू स्व स्थाने, और एक्स सीटू बाह्य स्थाने, या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण कंजर्वेशन। ये जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है ये तो होता है ऑन साइट और ये होता है ऑफ साइट। ऑन साइट इन सीटू का मतलब हो गया जो एनिमल्स या प्लांट जहां पर प्रेजेंट होता है वहीं पर उसको कंजर्व्ड किया जाए, संरक्षित किया जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। जैसे मान लो कि कोई एनिमल्स है और वो अपने नेचर, जो नेचुरल हैबिट है वहां पर वो रह रहा है और वहीं पर अपन उसको क्या करें, कंजर्व कर दें, उसकी सुरक्षा करें, वो क्या हो गया, इन सीटू कंजर्वेशन। यदि कोई प्लांट है, किसी फॉरेस्ट में प्लांट है और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के प्लांट वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन उनमें कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनका अमाउंट क्या है, वेरी लो अमाउंट है। मीन्स वो नेचर के अंदर उनकी जो स्पीसीज है या उनकी जो क्वांटिटी है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। मीन्स अगर वो वहाँ पर से वो वहाँ से नष्ट हो जाती है तो परमानेंटली उनका क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट, वो परमानेंटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो उनको कंजर्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि उस एरिया को क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, ताकि उसमें कोई ह्यूमन हार्मफुल एक्टिविटी नहीं हो और वो प्लांट क्या हो, कंजर्व्ड रहे, सुरक्षित रहे। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो है इसके लिए जो है अलग अलग जो अपने बना रखे हैं, जो अलग अलग एरियाज डिसाइड कर रखे हैं, अलग अलग जो इसके अंदर सिस्टम है वो डिसाइड कर रखे हैं, वो अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो वो मैं लिख देता हूँ। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, पहले देखते हैं इन सीटू को और फिर बाद में देखेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन।